नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक शिक्षक हैं अथवा एक विद्यार्थी हैं या किसी ऐसे माहौल से ताल्लुक रखते हैं जहां आपको बाल दिवस या किसी अन्य विषय पर अपना खुद का भाषण या प्रेजेंटेशन देना है? तो इस चर्चा में हम बाल दिवस पर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने बाल दिवस पर कभी न कभी कहीं न कहीं कोई भाषण अवश्य दिया होगा। ऐसे हर भाषण में आपने वही बातें कही होंगी जो बहुत सामान्य होती है, परंतु आज हम आपको ऐसा कंटेंट देने वाले हैं जिससे आप 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का भाषण एक बेहतरीन लहजे में बोल सके। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ बेहतरीन जानकारियां चाहिए होंगी, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ आपको बोलने का तरीका नहीं सिखाने वाले हैं, बल्कि हम आपको जानकारियां देने वाले हैं, बाल दिवस से जुड़ी तमाम तथ्यात्मक जानकारियां। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यदि आपके पास जानकारियों का भंडार है, रोचक तथ्यों का भंडार है, तो आप बिना रुके एक बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। इन जानकारियों को हमने एक ई-बुक PDF के रूप में तैयार किया है, जिसमें हमने बाल दिवस पर 27 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया है, जो बाल दिवस के किसी भी प्रेजेंटेशन में एक मिसाल साबित हो सकती है। ये हम देखते हैं उन बिंदुओं में से कुछ ऐसे बिंदु जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी न हो। हमने ध्यान दिया है कि आखिर वास्तव में बाल दिवस क्या है, यह कब से मनाया जाता है, आखिर इसकी शुरुआत किसने और कब की, क्या यह सरकार द्वारा शुरू किया गया है या किसी संस्था द्वारा, आखिर इसके पीछे का वास्तविक रहस्य है क्या जो आज तक हम सभी से छिपा हुआ, इसके पीछे की ऐतिहासिक घटना क्या या तात्कालीन कारण क्या था। दूसरा बिंदु है बाल दिवस का उद्देश्य क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, कौन सी ऐसी मान्यता थी जिसे लेकर इसकी शुरुआत की। तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि बाल दिवस मनाने का वास्तविक तरीका क्या है, किस तरीके से हम उसे मनाएं, सरकार द्वारा बाल दिवस पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्या स्कूलों में ही या अन्य जगह पर। बाल दिवस से जुड़े विशेष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है और समय के साथ बाल दिवस में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, पहले कैसे होता था और अब कैसे होता है। अब बिंदु है बाल दिवस किन किन क्षेत्रों में मनाया जाता है, किन किन देशों में और किन किन तिथियों पर मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस मनाने और विश्व के बाल दिवस मनाने में क्या अंतर है, बाल दिवस के कार्यक्रम कहाँ कहाँ आयोजित किए जाते हैं, साथ ही बाल दिवस पर महान लोगों के विचार और उदाहरण क्या है, इस दिन का शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा, इस दिन का सामाजिक प्रभाव और बच्चों की स्थिति पर क्या परिणाम हुआ, इस दिन से जुड़ी समकालीन चुनौतियाँ और आलोचनाएं क्या है। फिर हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल किया है कि बाल दिवस के वर्तमान संदर्भ को लेकर वर्तमान में बाल दिवस किन किन रूपों में, किन किन माध्यमों में मनाया जाता है, बाल दिवस से जुड़ी भागीदारी कितनी होती है, बाल दिवस पर गूगल ट्रेंड्स, सर्च डाटा, इंटरनेट सामग्री कितनी होती है, इस पर भी हमने गहन अध्ययन किया है। बाल दिवस पर प्रकाशित लेख, मीडिया सामग्री, वीडियो आदि की भी चर्चा की गई है। साथ ही हमने बाल दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भी जोड़ा है। अंत में हमने एक एनालिटिकल कंक्लूजन दिया कि वास्तव में भविष्य में बाल दिवस की दिशा और सुधार के संभावित मार्ग क्या क्या हो सकते और वास्तव में इन सभी बातों का भारत के बच्चों और समस्त बाल समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या निष्कर्ष निकला, भी गहन अध्ययन हमने किया। तो ये रहे हैं 7 प्रमुख बिंदु जिनसे मिलकर कुल 27 बिंदु बने हैं। यदि आप अपने प्रेजेंटेशन या भाषण में इन सभी बातों को शामिल करते हैं तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वह आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। इनमें से न केवल सामान्य जानकारियाँ दी है, बल्कि बाल दिवस के बहुआयामी परिदृश्य, मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव की भी चर्चा की गई है। दोस्तों, पूरी PDF हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहाँ से आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको जो सहज लगे आप वहाँ से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इस यात्रा को बेहतर मार्ग में ले जा सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है या आप इसमें कुछ नया जोड़ने या इसे और बेहतर करवाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर हमारी टीम को पर्सनल DM यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अवश्य सुझाव देने का प्रयास करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का नया भाषण बनवाना तो किसी भी दिवस या किसी भी विषय पर, तो हमारी टीम वह काम भी संभव कर देगी। आशा है कि यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते इस चर्चा को अवश्य लाइक कीजिएगा और हो सके तो ज्ञान गोल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि इसे अपना परिवार बनाकर आप ज्ञान के इस प्रयास में सहभागी बन सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। भूलिएगा मत ज्ञान गोल्स को।